एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? मैं सत प्रांशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करने वाले हैं कि कोई भी आपका रेन फॉरेस्टमेंट लर्निंग का एजेंट है वो अपना मैक्सिमम कम्युलेटिव रिवॉर्ड कैसे फाइंड करे। उसके दो मेथड होते हैं। आज उन मेथड्स के बारे में अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब बेसिकली एक चीज़ ये है कि एजेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, रिवॉर्ड क्या होता है, ये सब काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करे थे इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर। आप वो भी जाके देख सकते हैं। अब अपन सीखने वाले हैं कि जो भी मेरा रेन फॉरेस्टमेंट लर्निंग मतलब जो भी मेरा एजेंट है उसका दिमाग कैसे काम कर रहा है और उसके दिमाग को मैं कैसे ट्रेन करूँ जैसे मुझे मैक्सिमम कम्युलेटिव रिवॉर्ड मिले। अगर मेरे को मैक्सिमम कम्युलेटिव रिवॉर्ड मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा मशीन लर्निंग मॉडल है वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको एक्यूरेसी से काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही नहीं किसी को भी लोन दे रहे हैं, आपको सिर्फ उन लोगों को लोन देना है जो पर्टिकुलरली जिनका पास रिकॉर्ड अच्छा है, जिनकी इनकम अच्छी है। तो उससे क्या होगा, आपके जो बैंक में है रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, आपकी बैंक की रेपुटेशन सब अच्छा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको उन चीज़ों पे बिल्कुल एक्यूरेसी पे काम करना होता है। एक और इसका अच्छा एग्जांपल है स्टॉक। अगर आपने कोई भी स्टॉक मार्केटिंग का एल्गोरिथम लिखा हुआ है तो उसमें भी आपको स्टॉक मार्केट को काफ़ी एक्यूरेसी से रन करना है जैसे आप बिल्कुल अच्छा प्रिडिक्शन दे पाए। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपन एक ऐसा एजेंट को, अपन रेनफोरेसमेंट के लर्निंग के जो एजेंट है उसको ऐसे ट्रेन करे जैसे वो मैक्सिमम कम्युलेटिव रिवॉर्ड दे। रिवॉर्ड से क्या मिलेगा, मेरे को अच्छा एक्यूरेट मशीन लर्निंग मॉडल मिलेगा। अब इसके दो मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है पॉलिसी बेस्ड मेथड, अब दूसरा होता है वैल्यू बेस्ड मेथड। अब पॉलिसी बेस्ड मेथड में भी दो तरीके की पॉलिसी बेस्ड होता है, एक तो डिटर्मिनिस्टिक और एक स्टोकेस्टिक। तो इन सबको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि एजेंट का माइंड कैसे काम करता है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल बताया था कि आपने अपने छोटे बहन भाई को सुपर मारियो खेलने बिठा दिया या कोई भी वीडियो गेम खेलना दिखा दिया और उसके हाथों में आपने रिमोट कंट्रोल दे दिया, तो वो एक्शन करेगा, इंटरेक्शन करेगा, एक्शन और इंटरेक्शन करेगा, तब जाके वो खुद ब खुद चीज़ों को सीखेगा। तो बेसिकली एजेंट का माइंड कैसे वर्क कर रहा है, जैसे मेरा ह्यूमन माइंड वर्क कर रहा है। सबसे पहले एक स्टेट होती है, फिर वो एक पर्टिकुलर स्टेट में आता है जिसको अपन पाई स्टेट बोल देते हैं या पाई से डिनोट कर देते हैं, एंड देन वो एक्शन लेता है। तो ये लर्न थ्रू इंटरेक्शन या एक्शन से मेरा एजेंट का माइंड सीखता है। तो अपन बात करते हैं कि मेरा जो गोल रहता है वो रहता है कि मैं ऑप्टिमम पॉलिसी पाई की वैल्यू फाइंड करूं। जैसे ही मैं पाई की वैल्यू फाइंड करूंगी, इससे पहले वाले एग्जांपल में भी देखते हैं आपका कोई सा भी स्टेट है, ये पाई स्टेट पे जाता है, तो मेरे को अब इस पे काम करना है कि जो भी मेरी पाई स्टेट है इसकी मैं वैल्यू कैसे रखूँ, ऑप्टिमम वैल्यू रखूँ। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू ऑप्टिमम रखूंगी इसका मतलब है कि मुझे मैक्सिमम कम्युलेटिव रिवॉर्ड मिलने। तो इसके दो मेथड ये है, सबसे पहला है पॉलिसी बेस्ड, फिर है वैल्यू बेस्ड। तो सबसे पहले अपन पॉलिसी बेस्ड पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पॉलिसी बेस्ड मेथड क्या बोल रहा है, पॉलिसी बेस्ड मेथड कैसे काम कर रहा है कि डायरेक्टली बाय टीचिंग द एजेंट टू लर्न विच एक्शन टू टेक गिवन द करेंट स्टेट। इसको फॉर एग्जाम्पल आपका एक ट्रेजर हंट का कंपटीशन चल रहा है, तो आपने एक कोई भी एक रोबोट बनाया जिसको आप ट्रेन कर रहे हो कि वो ट्रेजर हंट को इजीली फाइंड कर दे। तो उसमें आप करोगे, आप उसको ऑलरेडी मैप दे दोगे कि यार भाई ये मैप है, ठीक है, ये मैप है, इस मैप में मैंने पूरी एल्गोरिथम लिखी हुई है, तुम्हें कभी राइट लेना है, तेरे को कभी लेफ्ट लेना है और एग्जैक्ट इतने टाइम पे तेरे को जंप करना है। जैसे क्या होगा, आप बेसिकली उसको ट्रेन करोगे, उसको सारे सोल्यूशन दोगे और उसको डायरेक्टली टीच करोगे कि हाँ यार तुम्हें ऐसे 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 काम करना है, तो वो इजीली आपका मैप फाइंड कर देगा और आपको जिता देगा ट्रेजर हंट में। तो इसको बोलते हैं पॉलिसी बेस्ड मेथड। अब पॉलिसी बेस्ड मेथड के भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है डिटर्मिनिस्टिक और एक होता है स्टैटिस्टिक। अब सबसे पहले अपन डिटर्मिनिस्टिक का काम करते हैं। रिटर्न द सेम एक्शन, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने फाइंड करा कि जो भी मैं ट्रेजर हंट खेलने वाला हूँ या खेलने वाली हूँ, इसमें अगर मैं लेफ्ट लेफ्ट जाऊँगा या जाऊँगी तो मेरा टाइम भी बचेगा, ठीक है, एंड मेरे मशीन लर्निंग जो मॉडल है उसको ज़्यादा सोचना भी नहीं है। तो मैं करूँगी, मैं डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी का यूज़ करूँगी। इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ एक ही स्टेप होता है या लेफ्ट ही लेफ्ट, सिर्फ आप इसमें एक ही प्रोग्राम चला सकते हो, वो होगा कि आप सिर्फ लेफ्ट ही ले सकते हो एट अ पर्टिकुलर एक्शन। इसका मतलब है ट्रेजर हंट चल रहा है, आपने आपके एजेंट को, जो कि इस एग्जाम्पल में AI है, आप AI को ऐसे ट्रेन करोगे कि वो सिर्फ हमेशा लेफ्ट टर्न ही लेगा, लेफ्ट टर्न ही लेगा और लेफ्ट टर्न टर्न पहुँच के वो आपका ट्रेजर हंट को सॉल्व कर देगा। तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। लेकिन दूसरे में बारी आती है अपनी स्टैटिस्टिक पॉलिसी की। ये क्या करता है,
कम्यूटेड प्रोबेबिलिटी मतलब फॉर एग्जांपल ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है। इसको पता चलता है कि नॉर्थ की जो प्रोबेबिलिटी है जब मैं गोल पे पहुंचूंगा तो नॉर्थ की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.8% है, साउथ की 0.1% है एंड वेस्ट की 0.3% आपको नीचे देखने को मिल रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है और ये सारे डिसीजन किस पे फाइंड हो रहे हैं, ये सारे डिसीजन फाइंड हो रहे हैं अभी करंट स्टेज पे, कि करंटली फॉर एग्जांपल आप दिल्ली हो और आपको केरला पहुंचना है, तो दिल्ली से केरला पहुंचने की प्रोबेबिलिटी डिसाइड करेगा कि बीच बीच में कौन कौन से स्टेट पे जाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ है, मनी सेफ है, कि आपको पैसे ही तो बचाने हैं, इंडिया में तो सारी चीज़ें सेफ है, तो आपको पैसे कहाँ आपके बचेंगे और कब जाके आप केरला इजीली काफ़ी जल्दी और कम पैसों में पहुंच जाओगे, वो आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए अगर मुझे प्रोबेबिलिटी पे काम करना है तो मैं स्टैटिस्टिक पॉलिसी का यूज़ करूँगी। बात आती है वैल्यू बेस्ड मेथड की। वैल्यू बेस्ड मेथड काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसको काफ़ी एक अच्छी एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 10th पास करी, अब 10th पास के बाद आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक तो आप अपना इंटरेस्ट फॉलो करो और दूसरा आप वो चीज़ फॉलो करो जिसका सबसे ज़्यादा स्कोप है मार्केट के अंदर, जैसे आप फ्यूचर में अच्छे पैसे अर्न कर पाओ। तो आपको आपका रेन फॉरेस्टमेंट एजेंट को भी ऐसे ट्रेन करना है जैसे वो फ़ायदा देख पाए और उसी के हिसाब से डिसीजन ले पाए। इसका मतलब है वैल्यू बेस्ड मेथड, जिसमें अपन फाइंड करते हैं वैल्यू फंक्शन, जिसको ऐसा लिखा जाता है। फिर एक्सपेक्टेड डिस्काउंटेड रिटर्न, अगर आपको ये नहीं पता कि डिस्काउंट रेट क्या है, डिस्काउंट क्या मीनिंग है इसका, तो आप पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर ही मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो आपको बेसिकली इस फॉर्मूले से ये प्रूफ होगा, प्रूफ क्या होगा, ये प्रूफ होगा कि आपका जो एजेंट है वो ऐसे डिसीजन लेगा जैसे उसको लॉन्ग टर्म फ़ायदा दिख रहा हो, कि उसको वो चीज़ यूज़ करेगा जिसमें उसको वैल्यू फाइंड हो रही हो। बिल्कुल सेम है, आपने 10th के बाद एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिया, आपने देखा होगा कि यार इसमें मैं 3 साल के बाद कैसा काम करूंगा या 2 साल के अंदर मैं कैसा काम करूंगा, तो एक वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत थी। तो वैल्यू बेस्ड मेथड भी एग्जैक्टली ऐसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी और वीडियो के लिए इस पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, टेक केयर।